इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश होने की वजह से हमारे गमलों की मिट्टी में और गमलों के नीचे बहुत ही अलग तरह के कीड़े मकोड़े हो रहे हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम अपने किचन में रखी 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हमने उनका अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। लगातार बारिश होने की वजह से हमारे गमलों की मिट्टी में या फिर गमलों के नीचे कीड़े मकोड़े होना एक आम सी बात हो गई है। लेकिन देखिए, जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जहाँ हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है तो वहीं इससे कुछ प्रॉब्लमें भी हमारे पौधों में हो जाती हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं। लगातार बारिश होने की वजह से जब हमारे पौधों की मिट्टी गीली हो जाती है तभी ये कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, उस वक्त मिट्टी गीली होने की वजह से हम कुछ जो लिक्विड फंगीसाइड हैं या फिर कोई लिक्विड कीटनाशक हैं वो भी हमारे पौधों को नहीं दे सकते, क्योंकि मिट्टी पहले ही बहुत ज़्यादा गीली होती है। आज हम अपने गमलों की मिट्टी से इन कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए हम अपने किचन से ही ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी भी होती हैं और पौधों से कीट को दूर भी करती हैं। और ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती हैं। और जिन 2 चीज़ों से हम, जिससे कि आप फंगीसाइड, पेस्टिसाइड या फिर कीटनाशक भी बोल सकते हैं, जब उनका हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो पौधों की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, तभी हमने इनका इस्तेमाल करना है। अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी है तो उस वक्त आपने इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना। इससे हमें हमारी फर्टिलाइज़र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है और उसमें चींटियाँ लगी हैं तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से घंटा पहले आप मिट्टी को पानी अच्छी तरह से लगा दें ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से मॉइस्चर हो जाए। उसके बाद ही हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे। गमले की मिट्टी के लगातार गीले रहने की वजह से उसमें अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और वो गमले की मिट्टी में ही नहीं, गमले के नीचे भी काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हैं और यही हमारे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़ों को, चाहे वो आपके गमले की मिट्टी में हैं या गमले के नीचे हैं, उनको दूर करने के लिए जो हम खाद तैयार करेंगे वो हमारी खाद का काम तो करेगी ही और साथ में कीटनाशक और फंगीसाइड का काम भी करेगी। और वो है ये हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी। इस हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और ये हल्दी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पौधों की मिट्टी में हल्दी का इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की मिट्टी अच्छी होगी और पौधों की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होंगी। पौधों पर लगी फंगस को दूर करने के लिए और मिलीबग को भी दूर करने के लिए हम अपने पौधों पर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के हमारे पौधों पर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसका पहले मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए ये मैंने 1/4 चम्मच हल्दी का लिया है, तो अभी मैं इसे एक जार में डाल दूँगी। इसे मैं अपने 3 से 4 गमलों में इस्तेमाल करने के लिए बना रही हूँ। तो जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमने किचन में इस्तेमाल होने वाला लेना है वो है ये हींग। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। ये हमारी मिट्टी में होने वाले कीड़े मकोड़े दूर करता ही है और जब लगातार बारिश की वजह से हमारी मिट्टी गीली रहती है, चिपचिपी हो जाती है, तो ये उससे होने वाली प्रॉब्लमों को भी दूर करता है। हींग का हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना करना है, तो ये मैंने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हींग ली है। ये इतनी ही 3 से 4 गमलों के लिए काफ़ी है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी गर्मी है। अगर आप
सर्दियों में अपने पौधों पर हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। हींग को अभी हम जार में डाल देंगे और इस जार में हमने अभी पानी मिक्स करना है। तो पानी इसके लिए देखिए मैंने 1 लीटर के करीब लिया है। 3 से 4 गमलों के लिए इतना ही काफ़ी है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हींग की स्मेल ही इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी स्मेल से जो चींटियाँ होती हैं या कीड़े मकोड़े वो मिट्टी से दूर रहते हैं और जो हमें ऊपर दिखाई देते हैं वो भी और जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो भी। और इसकी स्मेल काफ़ी देर तक मिट्टी में रहती है जिसकी वजह से और नई चींटियाँ पैदा भी नहीं होती। बारिश के दिनों में लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर कम बारिश हो रही है तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे परसों हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी तो कल बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो इसलिए आज मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले आपने कम से कम 12 से 14 घंटे उसे इस लिक्विड में मिक्स करके रखना पड़ेगा, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले हमने इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है। अगर आप इसमें कोई खाद मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको पानी मिक्स करना पड़ेगा। अगर इस लिक्विड का आप अपने पौधों पर स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की पत्तियां भी चमकदार बनती हैं और जो पौधों की स्टेम यानी कि ब्रांच है वो भी मजबूत होती हैं। मैंने इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने उन पौधों पर किया है जिनकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी या फिर गमले के नीचे काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ थी। इस लिक्विड का इस्तेमाल आप बिना गमले की मिट्टी की गुड़ाई किए भी कर सकते हैं। इस लिक्विड का गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने से कीड़े मकोड़े दूर होते हैं और जो नए कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं पनपते। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।